हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना दोस्त राहुल चौधरी। और आज जो हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे भाई, वो बात करेंगे सीयूटी 2026 के नोटिफिकेशन की। जो विद्यार्थी सीयूटी 2026 का एग्जाम देंगे, उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित, उनके फॉर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल जो अपडेट है, नोटिस है, वो आउट हो चुका है कि एग्जाम कब होने वाला है। तो अब नोटिस की बात करते हैं। ये आपका जो है वो 27 दिसंबर 2025 को आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इस नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है। पहले बिंदु की बात करूं मैं, अगर एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम जो है मई 2026 में होने वाला है। ये आपको डेट मिली। अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम अलग अलग दिन का होगा। हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट का एग्जाम या आपके जो ग्रुप वाइज एग्जाम वो एक दिन भी हो जाए। तो कोशिश ये रहती है कि एग्जाम जो है आपका मई के अंदर कंडक्ट होगा। और मई में जो एग्जाम होगा उसमें आप 13 मीडियम में, मतलब 13 भाषाएं जो है आप यूज कर सकते हो। जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई। ऐसे आप 13 जो भाषाएं हैं उसमें आप एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो, पेपर दे सकते हो, आप चूज कर सकते हो 13 भाषाएं। पहली चीज, सेंटर जो आपका है वो इंडिया में आ सकता है। आप चाहें तो इंडिया के बोर्ड भी कुछ सेंटर्स हैं, इंडिया के बाहर भी हैं कंट्रीज में, उनमें भी आप सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दुबई हो गया, ऐसे कुछ इस कंट्रीज में अपना सेंटर यहाँ का आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो सूचना है आपके लिए वो है इन केस ऑफ नेम मिस्टेक। अगर आपका नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आपका नाम जो है आधार कार्ड और 10th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसमें आपको जो सही माना जाएगा वो है 10th का। अब समस्या ये है कि सर 10th में मार्कशीट में नाम अलग है, आधार कार्ड में अलग है। तो अभी आपके पास समय है, आप उसको अपडेट करवा लें। आधार कार्ड को आप 10th की मार्कशीट से अपडेट करवाएं। जो 10th की मार्कशीट में नाम है वही आधार कार्ड में। इसके बाद 4 दिसंबर को एक स्पेशल नोटिस आया था, आपको मैंने बताया भी था। 4 दिसंबर का जो नोटिस था 2025 में, उसमें आपको साफ साफ दे रखा था कि जो मेन आईडी है वो आपकी आधार कार्ड रहेगी। आधार कार्ड में जो नाम है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, हाल ही में अपडेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उसमें अपडेट होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ और नाम जो होगा वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग होगा। उसमें लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका अभी का जो फोटो है वो होना चाहिए। और साथ ही आपका एड्रेस और फादर का नेम भी जो है वो करेक्ट होना चाहिए, वो भी 10th की मार्कशीट के साथ। दूसरे उन बच्चों के लिए जो फिजिकल डिसेबल है, यूडीआईडी कार्ड जो है, उनका जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए यूडीआईडी कार्ड बनेगा। यूडीआईडी कार्ड जो है वो शुड बी वैलिड, अपडेट एंड रिन्यूअल। अगर आपका नया कार्ड है, अपडेट हुआ है तो ही वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट सूचना मैंने आपको पहले ही बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ कि 4 दिसंबर को जो सूचना आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका मेन जो आईडी रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा। और जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए यूडीआईडी कार्ड कंपल्सरी। और जो भी आप डिटेल भरोगे वो सही होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए अभी का, उसमें नई फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपकी फादर का नाम सही होना चाहिए, आपका खुद का नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपकी जो करेक्ट होनी चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। उसके बाद नाम आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, द कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी में नॉन क्रिमिनल शुड बी अपडेट एंड वैलिड। अभी जो हाल ही में जो है आपको अपडेट कराना है, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन जो है आपको दी गई है अकॉर्डिंग टू सीयूटी 2026। अब हम बात करें काउंसलिंग की। अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी विद्यार्थी जो काउंसलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो काउंसलिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है 9828775695 पर। आपको काउंसलिंग से संबंधित है या सीयूटी संबंधित कोई भी जानकारी जो होगी वो आपको तुरंत प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको काउंसलिंग से संबंधित, सीयूटी के एग्जाम से संबंधित कोई भी पूछना है तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सीयूटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आपको सीयूटी की तैयारी करनी है, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अपने सेंटर कोटा आ सकते हैं। शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में केशवपुरा पर आपका सेंटर है, आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो ऑनलाइन के लिए आप शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा का मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड करें, उसके बाद उसमें रजिस्टर करें। साथ ही इस मोबाइल ऐप में जो है आपको नोट्स पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सीयूटी का सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
तो आप सीयूटी की अच्छी तैयारी करने के लिए, एक अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस लेने के लिए आप सीकर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से जुड़ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।